नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, फिर से मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और मोदी जी 3.0 का सरकार बना चुका है और 3.0 सरकार बनाने के बाद कैबिनेट भी ज्वाइन कर चुका है। और आप सबको ये चीज शायद पता होगा। तो कैबिनेट ज्वाइन करने के बाद जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़े फैसला लिया है, 3 करोड़ आवास योजना का जो फैसला है वो अभी फाइनली ले चुका है। आप लोग देख भी सकते हो। तो ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार ये कैबिनेट की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद, जिसमें आज 2 अहम फैसले हमने देखे, किसान सम्मान निधि को लेकर और 3 करोड़ पीएम आवास योजना को लेकर के। और ये जो 3 करोड़ आवास योजना के बात चल रही है, क्योंकि तुम लोग शायद देखा है कि 2023 में मतलब जो इसका ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेसिंग चल रहा था, तो उसमें बस आरबीएल का था, मतलब ग्रामीण का नहीं था। तो अभी बस अपडेट ये आ रहा है कि उसमें ग्रामीण का भी अपडेट आने वाला है कुछ ही टाइम के बाद ही। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैसला है। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा बहुत सारा है जो गरीब किसान है जो अपना घर भी सही से दे नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट फैसला है। लेकिन तुम लोग को क्या राय है, तुम लोग कमेंट से जरूर बताना। 2019 से जो गृह मंत्री था एस जयशंकर, 2024 में भी एस जयशंकर फिर से गृह मंत्री रहने वाला है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने निकल के आ रही है, विभागों का बंटवारा होना शुरू हो चुका है। 3 मंत्रालय का जानकारी आपके सामने है। विभागों का बंटवारा होना शुरू हो चुका है। इस वक्त 3 मंत्रालयों की जानकारी आपके सामने आ चुकी है, यानी कि 3 अहम मंत्रालयों में फिलहाल कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई फेरबदल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन तीनों मंत्रालय में फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस, कोई भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब जो 2019 में था वो 2024 में है, मतलब सेम टू सेम है। लेकिन फिर से एक डाउट रह जाता है, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास ही रहेगा, ना कोई दूसरा लेगा? और ऊपर से और क्या गृह मंत्री फिर से अमित शाह रहेगा, ना और भी कोई चेंज होगा? लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। लेकिन जब भी कोई कैबिनेट होगा तो पता चलेगा, तो आप लोगों को मैं जरूर शेयर कर दूंगा। बस 3.0 का सरकार बनने तो खत्म हुआ, अभी तो बस खत्म हुआ है। लेकिन किसी ने तो भाई क्या बोलूं, किसी ने बोल रहा है कि मोदी साहब क्या कर रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई कैबिनेट में बैठने के बाद कोई एक्टिंग कर रहा है, ऐसा भी कुछ मतलब जो वीडियो सामने निकल के आ रहा है। तुम लोग खुद ही देखो, उसके बाद मैं क्या बोलूं भाई, मैं तो क्या बोलूं यार, एक बार तुम लोग खुद देख लेना ये क्या है। मोदी जी ने सबसे पहला काम करवाया है मल्टी कैमरा सेटअप लगाकर अपना फोटो शूट। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर चल रहा होगा। देश का प्रधानमंत्री वापस जब ऑफिस जाता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मोदी जी यहां पर साइन करने की कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, आईपैड पे कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, अलग अलग कैमरा से यहां पर जूम इन किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट खत्म होने के बाद ही टीडीपी ने एक बहुत बड़ा डिमांड कर दी। टीडीपी ने साफ साफ कह दिया है कि उनका जो स्पीकर है उसका मनपसंद इंसान होना चाहिए, मतलब उसका मनपसंद बंदा होना चाहिए। और पहले जो स्पीकर मोदी साहब जो रखा था उसको हटा के उनका मतलब टीडीपी का मनपसंद बंदा होना चाहिए। टीडीपी ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है एनडीए कन्वेनर से नई सरकार को लेकर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीडीपी ने अपनी मांग रखी है और मांग में क्या कुछ उसकी ओर से रखा गया है हम आपको बताएंगे। लेकिन स्पीकर पद यहाँ पर उसकी ओर से मांगा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, स्पीकर पद जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यहाँ पर मांग लिया गया है टीडीपी की ओर से। लगातार टीडीपी इससे पहले 5 मंत्री पद भी मांग चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीडीपी का जो प्रदर्शन रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। 16 सीटें टीडीपी के पास हैं और ऐसे में अब जो दबाव की राजनीति है, बहुत सारे बंदे सोच रहे हैं कि भला स्पीकर से क्या प्रॉब्लम होने वाला है, कि स्पीकर से क्या ऐसा होने वाला है जो स्पीकर चेंज करने के लिए बोल रहा है टीडीपी चाहे तो मंत्री को मतलब स्पीकर ने कभी भी सस्पेंड कर सकता है, मतलब इतना दम होता है एक स्पीकर का। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। पीएम ने मार्च में एक
बैठक हुआ था, उस बैठक में नया आइडिया मांगा था। उसके बाद 4 बड़े अफसर मंत्रालय से कोऑर्डिनेट में लगाया गया है। उसके बाद बीजेपी के मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी पे ज्यादा जोर दिया गया है और उस मैनिफेस्टो में मोदी का 24 गारंटी दिया गया है। बीजेपी सरकार के लिए मोदी की गारंटी टॉप लिस्ट पे रहेगी। मोदी सरकार में भी इस बार ऐसा ही काम होने वाला है जो जैसा पिछले 10 सालों में होके आ रहा है। अच्छी बात है, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार ने हैट्रिक लगाया है। ये मोदी जी के काम को बताता है और भारत को विकसित भारत बनाना है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री टॉप मंत्री उन चेहरों को ये बनाया है जिसको सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मोदी सरकार ने इस बार कुछ नया चेहरे को भी मौका दिया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 साल के बाद अपना कुर्सी पे आया है, जबकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार कैबिनेट सरकार में मंत्री बनाया गया है और हरियाणा लाल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बार मोदी कैबिनेट पे नया चेहरा है। उसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में 18 सीनियर नेता का भी जगह दिया गया है। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में 18 सीनियर नेताओं को भी जगह दी गई है।